अस्सलाम वालेकुम। कक्षा 10 से लघु कथा लेखन जो 10th के आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है। वैसे लघु कथा लेखन से आप अपरिचित नहीं हैं। जैसे आप 7वीं 8वीं कक्षा में कहानी लेखन लिखते थे, उसी का संक्षिप्त रूप है लघु कथा लेखन। हमने जूम पे जो क्लास ली है उसमें लघु कथा लेखन को लेकर डिस्कस की है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो रख रहा हूँ जो शायद जूम क्लास में लाइव आ ना सके हो, उनके लिए। तो लघु कथा लेखन, लघु कथा उसमें दो शब्द, एक लघु और दूसरा कथा। लघु मतलब संक्षिप्त और कथा मतलब आपके लिए कहने के लिए आपके पास कुछ हो, कंटेंट हो, उसे कहते हैं कथा। क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ होगा, जैसे अभी मेरे पास कहने के लिए है सब्जेक्ट लघु कथा, तब जाके आप मुझे सुन रहे हैं। वैसे किसी भी विषय में आपके पास अगर कंटेंट हो तो उसे कहते हैं कथा। इसीलिए कि जो हमें जो अच्छी बातें सिखाते हैं उसे कहते हैं कथा का। अब लघु कथा के महत्वपूर्ण अंग देखेंगे। तो पहला कथानक, यानी क्या कहना है, कि हमारे पास कंटेंट होना चाहिए कि हमें क्या कहना है। अगर कंटेंट नहीं होगा तो आप सामने वाले को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर पाओगे, या फिर आपकी बातों से सामने वाला प्रभावित ही नहीं होगा तो आपको सुनेगा नहीं। इसीलिए पहले तो कथानक, कंटेंट होना चाहिए आपके लिए कहने के लिए। पात्रानुकूल संवाद, क्रमबद्धता, तो वो बात तो सब में आती है, संवाद लेखन में आती है, निबंध में आती है, पत्र लेखन में आती है कि पात्रानुकूल होना चाहिए और क्रमबद्ध होता है। जब आप बात किसी से करें तो वो आप किससे कर रहे हैं, किस विषय में कर रहे हैं, तो वो संक्षिप्त में होनी चाहिए, पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। आप जिससे, जैसे आप पिताजी से बात कर रहे हो तो आप तू नहीं कह सकते, तू कहाँ गया, वहां आप कहना है। और जैसे वहां आदर सत्कार की बात होगी, आपसे छोटे हैं उसे प्रेम से बात करनी है, तो जो पात्र के अनुकूल बात करनी है। क्रमबद्धता, क्रम नहीं टूटना चाहिए। लघु कथा तो वो आपको सिर्फ 100 से 120 शब्दों में संक्षिप्त में कहानी पूरी करनी है। उसमें पहला तो, अब लघु कथा में शायद एक पंक्ति में आपको विषय दिया जाए या फिर 3 बिंदु में, पॉइंट में। अब 3 बिंदु या एक पंक्ति को ध्यान में रखकर पहले तो आपको 120 शब्दों में उसका एक छोटी सी कहानी बनानी है और उसमें उसकी सार्थकता भी दिखानी है कि कहानी का कुछ न कुछ सार्थक पहलू होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि कहानी हमेशा भूतकाल में होती है कि एक राजा था, एक रानी थी, एक बादशाह था, एक सिपाही था, एक किसान का बेटा था, एक मूर्तिकार था, एक ये था, एक वो था। तो भूतकाल में बात करनी, हमें कहानी हमेशा भूतकाल में है और ज्यादातर कहानी काल्पनिक भी होती है। ज्यादातर कहानी काल्पनिक होती है तो वो अपनी कल्पना शक्ति को हमारी बढ़ा देती है। आगे देश काल और वातावरण, जब भी कहानी कहो तो मैं आज से 100 साल पहले की कहानी कहूँ तो तब मैं ये नहीं कह सकता तब राजा मर्सिडीज लेके जा रहा है, तब कहना पड़ेगा अगर राजा की कहानी है तो वो घोड़े पर सवारी होकर जा रहा था। ठीक है। और अब वर्तमान समय की कोई कहानी हो और मैं कहूँ तो शहर में बहुत स्पीड में वो जा रहा था, बहुत तेज गति से जा रहा था, घोड़े पे जा रहा था, कुछ ठीक नहीं लगेगा। आज के समय में शहर में कोई घोड़ा नहीं खुलता, या तो बाइक घुमाएंगे या तो वो कार घुमाएंगे। तो देश काल और समय के अनुकूल बात करनी चाहिए। तीसरा, भाषा शैली बहुत सरल होनी चाहिए कि अगर आपकी कहानी कोई पढ़ रहा है या सुन रहा है तो 10 साल से बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध तक आपकी कहानी में उसे रुचिता नजर आनी चाहिए, उसे रस नजर आना चाहिए, उसे सुनना, उसे पसंद आना चाहिए। तो वो भाषा शैली सरल और सहज शब्दों में होनी चाहिए, बहुत कठिन शब्द नहीं होने चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा भी अगर वो पढ़े तो उसमें उसे रुचि लगे। उद्देश्य, लघु कथा के उद्देश्य क्या है, तो ये पहले तो याद रखना कि कहानी का उद्देश्य पहला तो मनोरंजन है, पहला तो मनोरंजन है। दूसरा कहे तो उसका हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलता है। अभी उसका उद्देश्य कि छोटा वीडियो में यहाँ आपके साथ इसके साथ अटैच कर देता हूँ, तो उसे भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और मैं संक्षिप्त में फिर से कह देता हूँ
कि लघु कथा आपकी इस एग्जाम में आएंगी तो आपको डरना नहीं है। कहानी का ही एक रूप है, पर आपको संक्षिप्त में वो कहानी लिखनी है। वो तो 3 बिंदु या 3 पॉइंट में वो पूछा गया प्रश्न, या फिर एक पंक्ति में दिया गया हो। जैसे माँ का प्रातः काल में उठकर काम करना, तो आप कह सकते माँ उठकर प्रातः काल में काम करती है, वो हमारे लिए रोज दूध गर्म करके हमें देती है, हमें भूख नहीं हो तो जबरदस्ती नाश्ता खिलाती है। माँ निरंतर रोज बरोज ये काम करती रही है, उससे कहीं भी बोरियत नहीं महसूस होती है। कई साल के बाद जब हम बड़े हुए और शारीरिक तौर पर स्वस्थ हुए और हम जब ब्लड कैंप में गए ब्लड डोनेट करने के लिए, तब जाके पता चला कि सुबह का नाश्ता शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना जरूरी है। तो माँ का वो रोज बरोज उठना, बिना बोरियत से हमें जबरदस्ती नाश्ता खिलाना, आज जाके पता चला कि हमें वो किस लायक बनाया है। एक छोटी सी कहानी में आप ब्लड का एग्जाम्पल दे सकते हो कि रक्तदान, महादान। दूसरा, माँ का रोज उठना, आपको नाश्ता खिलाना, उसका प्रेम दिखा सकते हो। एक कहानी संक्षिप्त में लिखनी है जिसमें कोई सार्थकता हो, जिसमें कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। ये बात है। अब मैंने कहा ना, महत्वपूर्ण नियम यही है कि वो कथानक आपके पास विषय वस्तु की मजबूत पकड़ होनी चाहिए, पात्रानुकूल संवाद, कि आप जब भी कहानी कहे तो क्रमबद्ध कहे, क्रम नहीं टूटना चाहिए, मजा आना चाहिए। देश काल और वातावरण, जिस समय की कहानी है उसके पात्र, उसका समय, उसका संवाद, उसी को ध्यान में रखकर होना चाहिए। भाषा शैली याद रखना इतनी सरल होनी चाहिए कि 10 साल का बच्चा वो कहानी पढ़ता हो या सुनता हो, या 80 साल के बुजुर्ग वो कहानी पढ़ते हैं सुनते हैं, दोनों को उतना ही मजा आना चाहिए। उसका उद्देश्य के लिए मैं आपको एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। रचनात्मक और सृजनात्मक प्रस्तुति करनी Create standout images with unlimited stock clips and custom animations. मधुकथा चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे लघु कथा लेखन। लघु कथा में 2 शब्द हैं, लघु और कथा। लघु अर्थ है छोटा और कथा वह है जो कही जाए। कथा तब बनती है जब हमारे पास कहने के लिए कुछ हो, कथ्य अर्थात कंटेंट या अंतर वस्तु। लघु कथा गद्य की वह विधा है जो आकार में लघु है। वास्तव में लघुता ही इसकी प्रमुख पहचान है। लघु कथा के कई उद्देश्य हैं। पहला है मनोरंजन। प्राचीन काल में जब मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते थे, तब लघु कथा के द्वारा ही मनोरंजन किया जाता था। लघु कथा का दूसरा उद्देश्य है कल्पना शक्ति का विकास। लघु कथा लिखते समय जब छात्र अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे तो उससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। लघु कथा लेखन के द्वारा तनाव से मुक्ति होती है और सुप्त जिज्ञासाएं भी जागृत होती है। लघु कथा के द्वारा प्रेरणा मिलती है और चरित्र का निर्माण भी होता है। कथा लेखन के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न होती है और सजगता का विकास होता है। कथा लिखते समय विद्यार्थी उचित भाषा और शैली का प्रयोग करना सीखते हैं, जिससे उनमें भाषाई और शैलीगत विकास होता है। लघु कथा लेखन द्वारा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता आती है। लघु कथा लेखन का उद्देश्य उच्च स्तर पर कथाकार, लेखक, चित्रपट कथाकार तैयार करना भी है। लघु कथा के कुछ महत्वपूर्ण नीति हैं। लघु कथा में केवल वही लिखना चाहिए जो आवश्यक है। कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन करना चाहिए। लघु कथा में प्रत्येक पंक्ति का महत्व होता है। घटना प्रवाह शीर्षक के इर्द-गिर्द होना चाहिए। इसमें संदेश का होना अति आवश्यक है। सीधे केंद्रित बात होनी चाहिए। लघु कथा में अनेक भाव और अनेक पात्र नहीं होने चाहिए। परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। अब आपने देखा कि लघु कथा क्या है। इस वीडियो के नीचे लिंक में मैं लघु कथा के 1-2 उदाहरण रखूंगा, जिसे आप देख लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में लघु कथा लिखने में मुश्किल ना आए। मैं आशा करता हूँ
कि आने वाले टी बोर्ड में आप लघु कथा को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और हो सके उतने ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।